हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा रिकर्जन इन जावा। जावा में रिकर्जन क्या होता है वो इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आपने वीडियो देख चुके हैं, तभी आप सेकंड पार्ट में आए, राइट। तो इससे फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू रिकर्जन देखा था कि रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन का मीनिंग क्या है, ऐसा कौन सा फंक्शन है, या रिकर्जन की मेन फंक्शनिंग क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए थे। आज जो हम टॉपिक इसी के अंदर इस सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सिंटेक्स ऑफ रिकर्जन। पहले तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, जस्ट फॉर थ्योरी, लेकिन उस पर्टिकुलर जो थ्योरी है उसे आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो इसका मेन फंक्शनिंग है उसे आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो तो आपको सिंटेक्स बताएगा, राइट। तो सिंटेक्स समझना भी जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले ये लिखने का बेस्ट वे है कि आप इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन के बाद आप एक सिंटेक्स दो, उसके बारे में कुछ बेनिफिट्स आप बता सकते हो, ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस बता सकते हो, एट द एंड आप एक एग्जाम्पल लेकर उसे डिस्क्राइब कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी क्वेश्चन को राइट करने का, राइट। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से। हम देखेंगे द सिंटेक्स ऑफ रिकर्जन। सिंटेक्स ऑफ रिकर्जन, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा। सिंटेक्स में आप सबसे फर्स्ट लिखोगे रिटर्न टाइप। क्या लिखोगे सबसे फर्स्ट लिखोगे रिटर्न टाइप, फिर आएगा मेथड का नेम, उस मेथड के अंदर से कौन से पैरामीटर्स आप पास करना चाहते हो, किस टाइप के पैरामीटर्स पास करना चाहते हो वो लिखेंगे। देन ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। ब्रैकेट स्टार्ट यानी कि आप इस मेथड के अंदर आ गए। मेथड के अंदर आने में हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, इफ बेस कंडीशन। अगर कोई ये बेस कंडीशन ट्रू होती है देन आप क्या करेंगे, इसका मेन काम क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो भी रिजल्ट आया है उसको रिटर्न करेगा। जो भी रिजल्ट आया है इस कंडीशन से, इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उस एग्जीक्यूशन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिटर्न हो जाए। अगर कोई बेस कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स में क्या हो, रिटर्न मेथड का नेम, देन उसको स्मॉलर पार्ट्स में सब प्रॉब्लम में हम डिवाइड कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसी को अच्छे से समझते हैं। देखो, जब भी आप कोई मेथड बनाते हैं, लाइक सपोज करो कि आपने कोई ना मेन मेथड बनाया है, इस मेन मेथड का कोई रिटर्न टाइप होगा। अगर आप कोई मेथड बना रहे हैं तो उस मेथड का कोई रिटर्न टाइप होगा, ऑब्वियस से होगा। वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, वो वॉइड रिटर्न कर रहा है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है, डबल है, स्ट्रिंग है, कोई कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, उसके ऊपर ही तो बेस करेगा जो इसका डेटा टाइप होगा। किस पे बेस करेगा कि क्या रिटर्न कर रहा है, इसके रिटर्न टाइप डेटा टाइप पर। क्या ले सकते हैं हम, रिटर्न टाइप वॉइड यूज कर सकते हैं, रिटर्न टाइप हम वॉइड यूज कर सकते हैं, इंटीजर यूज कर सकते हैं, हम फ्लोट यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जो ये सब रिटर्न टाइप्स हैं ये हम एक फंक्शन से बिफोर यूज कर सकते हैं। और इस रिटर्न टाइप का मेन पर्पस क्या है यूज करने का, कि जो भी आप मेथड बना रहे हैं, मेथड में जो भी एग्जीक्यूशन होगा, चाहे वो इफ का हो या फिर एल्स का हो, वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। मेन पर्पस क्या है कि इफ का मेथड है, इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर एल्स की कंडीशन ट्रू हो रही है, मेन पर्पस है कि वहां पर जो रिटर्न टाइप है वो किस लिए दिया जा रहा है, हम ले ही क्यों रहे हैं रिटर्न टाइप। देखो, रिटर्न टाइप आप वॉइड भी ले सकते हैं। वॉइड रिटर्न टाइप का मीनिंग है कि आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, जस्ट फॉर एक डेमो आपने क्या लिया हुआ, रिटर्न टाइप लिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब उसका कोई मेन मोटिव नहीं है कुछ रिटर्न करने का। लेकिन जहां पर आपको कुछ रिटर्न करवाना होता है, वहां पर आप किसका यूज करते हो, आप इंटीजर का यूज कर सकते हो कि इंटीजर कुछ रिटर्न हो रहा है, फ्लोट डेटा टाइप का यूज कर सकते हो कि फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो रही है, डबल वैल्यू रिटर्न हो सकती है, कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न हो सकती है, राइट। ठीक है, अब चाहे इफ ट्रू हो रही है या फिर एल्स ट्रू हो रही है, दोनों में कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है। इस रिटर्न को कैच करके मेन फंक्शन में रिटर्न करवाने के लिए जिस भी मेथड ने इसको कॉल करवाया होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल करवाया होगा, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। इसलिए यहां पर हमने यूज किया है रिटर्न टाइप का। अब रिटर्न टाइप के बाद क्या यूज होता है, उस मेथड का नेम, राइट। तो मेथड का नेम रख दिया। अब मेथड के नेम के बाद यानी कि इस मेन के बाद क्या यहां पर हम पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हम आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं, हम पैरामीटर यूज कर सकते हैं। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट सेम ही थिंग्स होते हैं। तो यहां पर हमने पैरामीटर यूज कर लिया। समझ में आया, फर्स्ट लाइन क्लियर हुई। रिटर्न टाइप क्यों यूज हुआ, मेथड का नेम क्यों यूज हुआ, पैरामीटर्स क्यों यूज हुए। पैरामीटर्स यूज करना इज योर चॉइस, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैरामीटर्स को यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। देन यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होने का मीनिंग क्या है कि जो भी मेथड आप बना रहे हैं वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप जो भी लिखेंगे वो उस मेथड से रिलेटेड होगा। जो भी आपने इस पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आप इसके अंदर लिख रहे हो वो रिलेट करता है उस पर्टिकुलर मेथड से। जो भी आप एग्जीक्यूट करवाना है वो आप इस ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, ठीक है जी। अब आते हैं मेन कंडीशन। हमने कल जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है, उस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस किया था, बेस कंडीशन या फिर टर्मिनेशन कंडीशन। क्या मेन मोटिव था उसका,
उसका मेन मोटिव क्या था? देखो रिकर्जन क्या है? रिकर्जन एक ऐसा मेथड है जो खुद को ही रिपीट करता रहता है। उसके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक 4 बॉक्स की एक प्रॉब्लम है। उस 4 बॉक्स को उसने क्या करा? रिड्यूस करता रहा। पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, लाइक 0। तो उसने क्या किया? एक सब प्रॉब्लम्स बना ली। पहले 3 प्रॉब्लम्स में से सॉल्व किया, फिर 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, फिर 1 प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तब जाके उसे आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो रिकर्जन क्या करता है? सब प्रॉब्लम्स बना लेता है और खुद को ही कॉल करता रहता है। अब वो कॉल कब तक करेगा? वो खुद को कॉल कब तक करेगा और किस कंडीशन पर जाकर वो स्टॉप हो जाएगा, दोनों प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल का मीनिंग क्या है कि हम पहले से ही कंडीशन लगा सकते हैं। हमें पता है कि हमें इस पॉइंट पर आकर स्टॉप करवाना है, तो ठीक है, उसकी बेस कंडीशन बना दो, सिंपल। आप चाहते हो कि एक फंक्शन है, लाइक फैक्टोरियल का फंक्शन है, तो फैक्टोरियल के फंक्शन में आपने कहा कि कोई भी कंडीशन आप ले सकते हो कि 4 तक चलना चाहिए, फिर नॉर्मल कंडीशन लो। फैक्टोरियल तो भी बहुत दूर है, ठीक है, उसके अंदर अलग से मेथड्स यूज होते हैं, पर होता यही कॉन्सेप्ट यूज है रिकर्जन का। तो मेन मोटिव क्या है? लाइक आपने कहा कि आई की वैल्यू लेस देन 5 तक चलनी चाहिए। पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने कंडीशन लगा दी। कौन सी? आपने कहा कि इफ, अगर, बेस कंडीशन क्या है? आई लेस देन 5। अगर को आई जो है वो लेस देन 5 हो जाता है, देन रिटर्न कर देना रिजल्ट। जो भी अब तक आपने रिजल्ट को स्टोर किया है, 1 आइट्रेशन का, 2 का, 3 का, एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ आइट्रेशन का, जो भी अब तक आपने रिजल्ट स्टोर किया है इस रिजल्ट वेरिएबल में, वो रिटर्न करवा दो। कब रिटर्न होगा? अगर कोई ये बेस कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, ये बेस कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है टू स्टॉप द रिकर्जन। बेस कंडीशन एक कंडीशन है जो रिकर्जन को स्टॉप करती है, रिकर्जन मेथड को स्टॉप करती है। उस पर एक बाउंड्री लगाती है कि इस बाउंड्री से आगे आप नहीं जा सकते, सिर्फ इतनी बाउंड्री आपकी है, इससे पहले जो भी फंक्शनिंग करनी है वो कर लो। ठीक है, इफ समझ में आया कि इफ के आगे आपने कंडीशन लगा दी। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन क्या हो? जितना भी रिजल्ट अब तक आपने स्टोर किया है उसे रिटर्न करवा दो। ठीक है, अब इफ है तो हम एल्स तो यूज करेंगे ही, क्योंकि फंक्शनिंग तो अब तक हमने कुछ करी ही नहीं है, जो मेन है। ठीक है, जो मेन फंक्शनिंग है वो तब तक हमने स्टार्ट ही नहीं करी, हमने तो सिर्फ बेस कंडीशन देखी है कि बेस कंडीशन कैसे वर्क कर रही है, हमें एग्जिट कैसे करना है। बट अगर हम एंटर हो चुके हैं तो हमें कोई ना कोई फंक्शनिंग भी तो करनी होगी। तो इफ के बाद हमने यूज किया है एल्स पार्ट। क्या यूज किया है? एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में भी आप कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होंगे। क्या रिटर्न करेंगे? देखो, मेथड का नेम लिया, सब प्रॉब्लम ली। मेथड का नेम लिया और आपने क्या ली? सब प्रॉब्लम, सिमिलर सब प्रॉब्लम्स। देखो, सब प्रॉब्लम क्या है? आई जो है लेस देन 5 तक चलना चाहिए, आई प्लस प्लस होगा, तो इसमें आप क्या सिमिलर प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आइट्रेशन 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो बेस कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और जो ये कंडीशन एग्जीक्यूशन की थी वो फॉल्स होगी। तो बेस कंडीशन ट्रू होती है, हम इफ वाले पार्ट पे चले जाएंगे। 1 2 3 4 के लिए हम किस पार्ट का यूज करेंगे? एल्स का। तो हुआ क्या है? यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हो आप। क्या रिटर्न करवा रहे हो? मेथड का नेम, स्मॉलर प्रॉब्लम। यानी कि आप इसी मेथड को, जो मेथड आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उस मेथड को ही आप उस सिमिलर मेथड के अंदर कॉल कर रहे हो। ये मेथड बना रहे हो, इस सेम मेथड को ही आपने यहाँ पर कॉल कर लिया। यानी कि अब ये डेफिनेशन क्लियर हुई। जब कोई मेथड अपने आप को ही कॉल करता है स्मॉल प्रॉब्लम के लिए, स्मॉल प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिटर्न हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पर रिटर्न होगा। लाइक फर्स्ट आइट्रेशन का एक रिजल्ट होगा, सेकंड का एक रिजल्ट होगा, थर्ड का एक रिजल्ट होगा, फोर्थ का भी रिजल्ट होगा। जैसे ही ये फिर से कंडीशन चेक करेगा तो उसने देखा कि यहाँ पर 4 आइट्रेशंस का रिजल्ट है, वो मैं रिटर्न करवा दूँ। क्यों? क्योंकि अब 5th टाइम पर बेस कंडीशन ट्रू हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉलर प्रॉब्लम्स क्या हैं? रिड्यूस्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो भी आपके पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसके रिड्यूस वर्जन है, मतलब उसको छोटा किया हुआ है। टू अप्रोच द बेस कंडीशन, टू अप्रोच द बेस कंडीशन, ताकि आप बेस कंडीशन तक पहुंच सको। तो फ्रेंड्स, सही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया द सिंटैक्स ऑफ रिकर्जन। 1 बाय 1 मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।